सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजेस व्लॉग्स। तो पिछले वाले वीडियो पे मैंने आप लोगों को समझाया था कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था, क्या कुछ बिगड़ा था, क्या खर्चा आया था वगैरह वगैरह। और या पिछले वाले वीडियो में मैं बहुत बार हकलाया था, असल फर्स्ट टाइम फेस रिवील कर रहा था तो इसलिए थोड़ा सा नर्वस था। एंड या आप लोगों को लाइक दिल से थैंक्स बोलना है, क्योंकि जब मैं वीडियोस छोड़ भी नहीं रहा था तब भी पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। लाइक 250 के आसपास मेरे थे सब्सक्राइबर्स। मैंने सोचा था पूरा फॉल हो जाएगा, लोग उसका सब्सक्राइब कर देंगे, फिर से मेहनत करना पड़ेगा। पर नो, आप लोगों ने तो प्यार बनाए रखा, सब्सक्राइब करते रहे और मेरा हो गया। पिछले मैंने जो पार्ट 1 डाला था एक्सीडेंट का, उसके बाद मेरा हो गया 296 और 4 सब्सक्राइबर के बाद मेरा 300 हो जाएगा। तो हाँ, तो चलिए पहले शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है अबाउट द 20,000 रुपीज़। फिर से कहाँ लग गया। तो मैं जब उस सर्विस सेंटर से काम करवा के आ रहा था तो तब तो सब कुछ बहुत बढ़िया था, गाड़ी मस्त चल रहा था, नो डैमेज नथिंग। पर खुशी है कब तक रहेगा, चला गया। उसके बाद आ गया फिर से दुख भरा डिप्रेशन का फेज, क्योंकि मेरा इंजन हो गया डैमेज। पहले जब मैं आया था लाइक पहले क्या होता था कि थोड़ा सा टिक 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 करके एकदम आहिस्ता आहिस्ता एक आवाज़ आता था। मैंने सोचा था नॉर्मल सा आवाज़ है, क्या ही बिगाड़ लेगा। पर धीरे 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 वो आवाज़ बढ़ता गया। मैंने एक नॉर्मल मैकेनिक को दिखाया कि क्या हुआ भाईजान बोलिए। तो उसने बोला कि इंजन ऑयल कम है। मैंने इंजन ऑयल फिलअप कर लिया फिर से। उसके बाद सडनली मेरे गाड़ी पर हीटिंग इश्यूज़ आ गए, जो स्पीड था वो घट गया, एक्सेलरेशन प्रॉब्लम आ रहा था। है तो मेरा गाड़ी 16 का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो मैं तो जानूंगा ही कि एबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है इंजन। तो उस समय मैंने फिर से क्या किया कि कॉल किया सर्विस सेंटर पे और मैं चला गया सर्विस सेंटर पे। तो उसका कुछ क्लिप्स आप लोगों को यहाँ दिख जाएगा। और हाँ, मैंने पूरा सोच रखा था कि इस बार तो मोटो व्लॉग पक्का करेंगे, पर मैं और मेरा फूटा किस्मत सब कुछ ले लिया, कैमरा, माइक, लाइक उसके बाद क्या है यूएसबी कार्ड एसडी कार्ड वगैरह सब कुछ ले लिया। मेन चीज़ भूल गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हेलमेट का पर जो 2 टाइप का माउंट्स आता है गोप्रो के लिए, एक रिबन वाला एक ग्लो वाला। मैं यूज़ करता हूँ वो रिबन वाला, मैं उसको ही लेना भूल गया। तुमसे ना हो पाएगा। तो इसलिए मोटो व्लॉगिंग नहीं कर पाया। पर या आप लोगों के लिए मैंने कुछ क्लिप्स ले लिया ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। तो यहाँ पर दिख जाएगा कि मेरा लाइक मैं फ्लैट के नीचे खड़ा हूँ और इस फ्लैट में मेरा दोस्त रहता है, तो यहाँ पर मैं गया था। नेक्स्ट दिन मैं चला गया सीधा सर्विस सेंटर, बुकिंग कर रखा था। सर्विस सेंटर जाने के बाद चेकिंग वगैरह सब हुआ और उसके बाद सडनली करके बोला कि इंजन पूरा गया। मेरा तो सर घूम गया कि मतलब क्या इंजन पूरा गया, नया गाड़ी है, सिर्फ 16,000 किलोमीटर हुआ है। उसके बाद उसने क्या किया कि इंजन ऑयल फर्स्ट ड्रेन किया। इंजन ऑयल ड्रेन करने के समय जो चीज़ हुआ वो था सबसे शॉकिंग। सिर्फ और सिर्फ 300 ml के लगभग अप्रॉक्स इंजन ऑयल निकला मेरे गाड़ी से। पर मैंने उसके 2 वीक्स पहले ही टॉपअप करवाया था, चेंज नहीं करवाया, सिर्फ टॉपअप करवाया। उसके बाद मैंने जब सर्विसिंग के लिए ले गया, क्या निकला सिर्फ और सिर्फ 300 ml का इंजन ऑयल। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंजन खोलने का वीडियो, मतलब फ़ोटो, वीडियो तो नहीं अलाउ है। तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ही ले लिया था। तो उन्होंने ऐसे कुछ इंजन वगैरह खोल के दिखाया कि ये देखो सर, आपके पिस्टन पर दाग हो चुका है, आपके सिलेंडर पर दाग हो चुका है, ये पार्ट्स चेंज होगा। मेरा पिस्टन चेंज हुआ, सिलेंडर चेंज हुआ और भी बहुत कुछ चेंज हुआ। और उसका खर्चा आ गया 20,000। मेरा तो दिमाग घूम गया कि ब्रो, मैंने समझा था कि सिर्फ 5-6 हज़ार का खर्चा आएगा, ईजिली करवा के चला आऊँगा। वहाँ पर जाके पता लगा कि खर्चा तो आएगा 20,000 रुपये का। पहले बोला था 25,000 रुपये। उसके बाद मैंने थोड़ा कचछट किया, कुछ मैंने बोला था कि जो मफलर का कवर है वो एक्सीडेंटल वाला ही है, वो नहीं मिला था। तो वो उसके बाद और कुछ मैंने बोला था कि चेंज करवाऊँगा। उसके बाद मैंने कटछट करवा के
उसको किसी तरह से 20,000 में मनवा लिया। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि काम कैसे कुछ हुआ था। पूरा इंजन खुल गया था, गाड़ी का इंजन और बॉडी फुल अलग हो चुका था। देखकर तो लाइक बहुत ही ज़्यादा मूड बिगड़ गया था क्योंकि मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया था। और फ्रस्ट्रेट होना ही नॉर्मल है क्योंकि इतना खर्चा और एक स्कूटर पे पहले 53, उसके बाद 20, कैलकुलेट करो 75 तो हो ही, 73 तो हो ही गया। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। और उसके बाद मैंने बोला था ना अप्रोक्स 80,000 और भी खर्चा बाकी है, वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद जैसे तैसे मैंने इंजन ठीक करवाया, फ्लैट पर गया, मैं सब कुछ चेक वगैरह किया कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। सब कुछ ठीक था, स्कूटर का इंजन नॉर्मल परफॉर्म कर रहा था। चूतिया ट्रक ड्राइवर भी चूतिया तरीके से ही चला रहे थे, कंट्रोल। और गाड़ी पर और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं था। मैं फिर से खुशी खुशी गाड़ी लिया, आराम से गाना सुनते सुनते मैं घर के तरफ निकल लिया। पर खुश कोई मुझे देख ही नहीं सकता, इतनी दुख भरा है मेरे जीवन पे। फिर से बैटरी का लग गया। मैं आ ही रहा था, बीच रास्ते में सडनली देखा कि ये क्या हो गया। मैंने स्टार्ट ऑफ किया और स्टार्ट नहीं ले रहा था। मैंने सोचा कि ये क्या हो गया, और ये छपरी इको स्पोर्ट वाला खींचे ही जा रहा है, मतलब अपटी पर दे ही जा रहा है। लो भाई खींचो, अब खींचो। हाँ ये कर लो पहले। वीडियो बनाने बहुत ओह हाँ, भूल गया था। हाँ, तो उसके बाद सब ठीक था और बैटरी का लग गया। उसके बाद और उसके वो भी वहाँ पर ही अंत नहीं था, बारिश भी शुरू हो गया। नो ABS, नो हेडलाइट्स, नो हॉर्न, नथिंग। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मैं सिर्फ अंधे की तरह चला ही जा रहा हूँ। जैसे तैसे करके मैं घर लौटा, मैकेनिक के पास गया। मैं घर भी नहीं घुसा, अपना होम सिटी घुसते ही मैंने मैकेनिक के पास चला गया कि भाई फिर से कुछ हो गया, आप लोग प्लीज देखो कि क्या हुआ। चेक किया, उसके बाद उन लोगों ने बोला कि एक फ्यूज कटा है। मेरा दिल खुश कि सिर्फ एक फ्यूज ही तो कटा है, कितना खर्चा आएगा, 50 रुपए। फ्यूज चेंज करवा दिया। उसके बाद उन लोगों ने बोला नहीं भाई, सिर्फ फ्यूज नहीं, आपका पूरा काटेंगे, बैटरी भी गया। चीटिंग करता है तू। उसके बाद मैंने मेरा दिमाग फिर से गया। मैं क्या ही बोल सकता हूँ। उसके बाद मैंने फिर से कांटेक्ट किया कि यामाहा शोरूम है मेरे होम सिटी रानाघाट पर। वहाँ पर मैंने कांटेक्ट किया, पूछा कि बैटरी चेंज होगा या नहीं। तो उन लोगों ने बोला कि हाँ भाई हो जाएगा। नेक्स्ट दिन मेरा स्कूटी मैंने लिया और स्कूटर का हालत देख लो। अभी धुलवा के पॉलिश वगैरह करवा के मैं आया था कोलकाता से, और आते आते पूरा मिट्टी हो गया। तो ऐसे इस तरीके से ही मैंने इसको लिया, गया सर्विस सेंटर पे, बैटरी वगैरह चेंज करवाया। चेंज करवाने के बाद सब कुछ ठीक हुआ, और फाइनली जाके मैं सोच ही रहा था कि भाई और खर्चा मत आना। पर एज यूजुअल खुशी तो बर्दाश्त नहीं होती। चला गया क्लच, फिर से क्लच का खर्चा, वो अभी भी पेंडिंग है। आप लोग वहाँ और ऐड कर लो, क्लच, वेरिएटर्स, बेल्ट, रोलर्स, कॉन्ट्रा स्प्रिंग, और मेरा नॉर्मल वो सब है भी नहीं, मुझे फिर से परफॉर्मेंस वाला खरीदना पड़ेगा, तो और खर्चा ऐड कर लो। तब हालांकि क्या ही कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग पहले प्रीव्यू देख लीजिए। एक काम करते हैं, बाकी बात है मोटो व्लॉगिंग सेटअप पर ही कहते हैं, क्योंकि लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, और अब तो मोटो व्लॉगिंग कर ही सकता हूँ। मैं तो हूँ मेरे होम सिटी पर, होम टाउन, जो भी हो, मेरा दिमाग फुल का प्रॉब्लम। तो आप लोग बाकी वीडियोस देखो मोटो व्लॉगिंग पे। तो गाइज बहुत ही अरबों खरबों भरबों आई मीन बहुत ही ज़्यादा समय के बाद मैं फिर से आ चुका हूँ मेरे मोटो व्लॉगिंग सेटअप पर।
तो चलिए पहले इसका रिफ्यूलिंग करते हैं, उसके बाद बाकी बात करते हैं। और ये साला उल्टा साइड क्यों आ रहा है? ट्रिप हम लोगों ने कर लिया 0 एप्रिलिया के लाइक एसआर और एसएक्सआर, ये दोनों का तो मालूम है, बाकियों का उतना मालूम नहीं। तो जो एसआर है और जो एसएक्सआर है, इन दोनों में ये प्रॉब्लम आता ही आता है। आप लोग जब भी फुल टैंक करवाओगे 100% थोड़ा पेट्रोल तो गिरेगा ही गिरेगा। और जो फ्यूल कैप है ना एप्रिलिया का, वो भी मेटल का देना चाहिए। एयरऑक्स वगैरह सब पे मेटल का आता है। मेटल का क्या होता है कि क्वालिटी अच्छा होता है, खुलता नहीं है इजीली। प्लास्टिक का क्या होता है, जब भी लाइक पेट्रोल से वो मुंह गीला हो जाता है ना, कस के टाइट करो तो खुल जाता है। और मुझे क्या क्या टॉपिक कवर करना था, अरे मैं तो टॉपिक ही भूल गया बे। दिमाग नॉट काच कोडिंग गाइस, दिमाग बहुत ही ज़्यादा हिलिंग डुलिंग एंड गाड़ी नॉट ठीक होइंग एंड ओनली खर्चा पर खर्चा होइंग। अरे कहना क्या चाहते हो? जो भी हो 20,000, हाँ याद आ गया, 20,000 का जो टॉपिक था वो ये था कि दूसरे जो लाइक पिछले वाला जो बिल था वो तो मैंने दिखा दिया, तो फिर ये वाला बिल मैंने क्यों नहीं दिखाया अभी तक? तो उसका मेन रीज़न ये है कि जब मैंने 53,000 रुपीज़ वाला काम करवाया था, उस समय मैंने बिल वगैरह बहुत संभाल कर रखा था, पर गड़बड़ हो गया कि जो 20,000 वाला जो काम मैंने करवाया है उसका बिल मुझसे खो गया। और इस वजह से उसका जो बिल का अटैचमेंट है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। और दूसरा एक कमेंट था, एक सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट किया था कि ब्रो एप्रिलिया का स्कूटर अच्छा होता है कि नहीं, क्योंकि मेरे स्कूटर में उसने देखा था कि बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, उसके बाद ठीक होने में भी बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, और सिर्फ 16,000 किलोमीटर हुआ है अप्रॉक्स, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ। इतनी जल्दी ऐसे कैसे चलेगा? तो उस सब्सक्राइबर को मैं यही समझाना चाहता हूँ कि देखो भाई, जेसीबी का खुदाई चल रहा है और विले बेरोज़गार इंडियंस उसको खड़े होकर देख रहे हैं। ये मेन टॉपिक नहीं है। मेन टॉपिक ये है कि जो मेरा स्कूटर है वो बन गया था गिनी पिग। मतलब लैब में जो जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं ज़्यादातर गिनी पिग के साथ होता है, तो मेरा स्कूटर बन गया था गिनी पिग। और इसके वजह से मैंने जो जो मिला एप्रिलिया एसएक्सआर और एसआर के लिए, मुझे जो जो मॉड मिला मैंने सब करवा दिया। इसलिए तो मेरा अप्रोक्स 1 लाख रुपए का अब तक मॉड है। और ऐसे भी बहुत सारे मैंने मॉड्स के चीज़ें ख़रीदे थे जो रिटर्न नहीं हुए, पर मैंने ख़रीद लिए, पर वो मेरे स्कूटर के साथ अटैच भी नहीं हुआ, और उसके बाद मैंने उसको गिफ्ट कर दिया। तो ये सब भी है इसके साथ। और हाँ, तो यही था मेन चीज़। और आज के वीडियो में और तो कुछ कवर करने जैसा है नहीं, तो चलिए एक अच्छा सा स्पॉट देख के आप लोगों को इसका एक ओवरव्यू ही दे देते हैं। सो गाइस, ये रहा लूसीफर, रोड के बीचों बीच वीडियो बनाते हुए RGS व्लॉग्स। वैसे तो नहीं हो सका, तो चलिए थोड़ा रास्ते पर आग लगाते हुए जाते हैं। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक गुड बाय।